नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं राधिका कौशिक। तो आइए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। सीएम राज्य ने बुधवार को डिग्गी कल्याण जी मंदिर के दर्शन किए। अपनी 40 मिनट की पूजा अर्चना में राज्य ने प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। प्रदेश के नए डीजीपी बने अजीत सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने इस नियुक्ति पर उनको बधाई दी। बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली बैठकों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी समेत राष्ट्रीय सह महामंत्री वी सतीश इन बैठकों में शामिल होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 4 अगस्त को राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात के बनासकांठा और राजस्थान के जालौर में सांचौर के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वहीं राहुल के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार की खबर है। बता दें कि सोमवार को कोटा से बारह जाते वक्त बाबूलाल वर्मा का एक्सीडेंट हो गया था। आयकर विभाग ने प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीमों ने किरण ज्वेलर्स के 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापा मारा। ये सारी दुकानें जयपुर समेत दिल्ली, मुंबई में हैं। पूर्व सीएम और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अशोक गहलोत ने केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा है। गहलोत ने भाजपा के संकल्प पत्र के वादों पर हुए काम पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने सिरोही के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार से सहायता दिलवाने का आग्रह किया। आरसीडीएफ अध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आज सुबह 9 से 10 बजे तक नामांकन दाखिल होगा। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की सुबह 11 बजे जांच होगी। जरूरत पड़ने पर 4 से 5 बजे के बीच मतदान होगा। अपने आप को नेपाल के उपराष्ट्रपति के राजनीतिक और सांस्कृतिक सलाहकार बताने वाले महावीर प्रसाद टोडी के खिलाफ सीकर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। महावीर प्रसाद ने पुलिस कंट्रोल में मेल करके अपने आप को स्टेट गेस्ट होने और सीकर आने की सूचना दी थी। जालौर में पानी में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये सभी जवाई नदी पार करते समय नदी में फंस गए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इनको बाहर निकाला। जालौर सांसद देवजी पटेल को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। सांचौर के होथी गांव में बाढ़ में फंस गए थे सांसद। पश्चिम राजस्थान में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सांचौर के हेमागुड़ा गांव के पास नहर टूटने से 10 गांवों में पानी भर गया। ऐसे में गांव वालों ने चैनल गेट ठीक करवाने और नहर को वापस दुरुस्त करवाने की मांग की। जयपुर के झालाना इलाके में नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ, जिसमें निगम की विजिलेंस शाखा के एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारा डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री सुशील कटारा ने सीमलवाड़ा पंचायत समिति परिसर में आयोजित पंडित दीनदयाल निःशक्तजन शिविर का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में बड़े स्तर पर क्रिकेट सट्टे का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने आधा दर्जन बुकियों पर कार्रवाई की है। बुकियों के पास से करोड़ों का हिसाब किताब बरामद हुआ है। जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन बुधवार को जयपुर के रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे। यहां वो अपनी कबड्डी टीम के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। उनके साथ पिंक पैंथर्स की टीम के सभी खिलाड़ी और कोच मौजूद थे। कोटा विश्वविद्यालय में आज से होने वाली बीएड और एमएड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं 8 सितंबर और 10 अगस्त को होंगी। वहीं बाकी की परीक्षाएं अपने समय के अनुसार होंगी। बेरोजगार एनटीटी अभ्यर्थियों ने सैकड़ों की संख्या में बीजेपी दफ्तर में हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं को बाहर निकाला। मेरठ सिटी जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में ईटीवी राजस्थान विधि संवाददाता एडवोकेट रामकिशोर तिवारी को पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाने पर माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। आरएसएस की मुस्लिम विंग आज से भाईचारे को प्रमोट करने के लिए रक्षाबंधन कैंपेन शुरू करेगी। देश भर में चलने वाले इस कैंपेन की शुरुआत राजस्थान के जयपुर में इंद्रेश कुमार करेंगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने फेयरवेल पार्टी दी। इस मौके पर पीएम मोदी समेत कई सांसद मौजूद रहे। ट्रेजरी किंग दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से कोलंबो में खेला जाएगा। 3 टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।
आईसीसी की लंदन में हुई मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। मीटिंग में ये तय किया गया है कि टीम इंडिया 2023 तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सीरीज नहीं खेलेगी। और अब आइए खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर के बस्सी में दुर्घटना हुई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कानोता थाना क्षेत्र के NH 11 की ये घटना है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को टोंक जिले के डिग्गी कल्याण जी महाराज मंदिर पहुंची, जहां सीएम राजे ने विधि विधान के साथ पूजा की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में खुशहाली और सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने यहां ध्वज चढ़ाकर आरती की और मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। मुख्यमंत्री को कल्याण जी महाराज डिग्गीपुरी मंदिर ट्रस्ट ने प्रसाद और कल्याण जी महाराज का चित्र भी भेंट किया और इस अवसर पर विधायक अजीत सिंह मेहता भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर पूजा कर रही हैं। बता दें कि डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी श्रद्धा के साथ वहां मुख्यमंत्री पूजा करती नजर आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें डिग्गी कल्याण जी मंदिर की हैं, जिस वक्त वो पूजा कर रही थी तब की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत वहां किया गया, उनका सत्कार वहां पर किया गया। लहरिया उड़ाकर परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। बता दें कि प्रदेश की खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री ने की। बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली बैठकों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी समेत राष्ट्रीय सह महामंत्री वी सतीश भी बैठकों में शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा कि इन दोनों 2 दिनों की बैठकों में जिला कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारियों को शामिल किया गया है। आज सुबह 11 बजे से 1 बजे पहला सत्र होगा। दूसरे सत्र में 2 बजे से 4 बजे तक बैठक की जाएगी। तो बीजेपी की बैठक की जाएगी, संगठनात्मक बैठक ये होने वाली है। और बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी समेत राष्ट्रीय सह महामंत्री वी सतीश भी शामिल होंगे। बता दें कि ऐसा पहला मौका होगा कि इन 2 दिनों की बैठकों में जिला कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारियों को शामिल किया गया है। पुलिस के नए मुखिया बने अजीत सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शिष्टाचार मुलाकात की। नियुक्ति के बाद डीजीपी अजीत सिंह पहली बार सीएमआर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी और आपको बता दें कि आईपीएस अजीत सिंह को बीते सोमवार को डीजीपी पद पर नियुक्त किया गया है। खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा का राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है। वर्मा का कोटा से बारां जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। वर्मा से कुशल क्षेम पूछने के लिए बुधवार को मंत्री सुरेंद्र पाल, अमराराम, वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल और संसदीय सचिव कैलाश वर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे। वहीं बाबूलाल वर्मा को खतरे से बाहर बताया गया है और अब जल्द ही उन्हें कॉटेज में शिफ्ट किया जाएगा। जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन आज जयपुर के रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे। यहां वो अपनी कबड्डी टीम के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे और उनके साथ पिंक पैंथर्स की टीम के सभी खिलाड़ी और कोच भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जमकर मस्ती की और छात्राओं के साथ कबड्डी में 2-2 हाथ भी दिखाए। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से छात्राओं में उत्साह नजर आ रहा है जूनियर बच्चन को देखकर। तो अभिषेक बच्चन जयपुर आए। रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज में ये कार्यक्रम चल रहा है जहां की ये तस्वीरें हैं। बेरोजगार एनटीटी अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर में हंगामा किया। चयनित सैकड़ों अभ्यर्थी अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंचे।
कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र छात्राओं को बाहर खदेड़ा। इसी बीच कई छात्राएं बीजेपी दफ्तर से नहीं जाने को लेकर अड़ गईं, जिसके बाद पुलिस ने जबरन छात्राओं को बाहर निकाला। अभ्यर्थियों की मांग है कि एनटीटी में रिक्त पदों पर भर्ती की जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। श्रीगंगानगर में बड़े स्तर पर क्रिकेट सट्टे का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने आधा दर्जन बुकियों पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया है। ग्रामीण सीओ दिनेश मीणा व टीम दबिश देकर ये कार्रवाई कर चुकी है। और अब आइए देखते हैं प्रदेश में आज क्या कुछ है खास। आरसीडीएफ अध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आज सुबह 9 से 10 बजे तक नामांकन दाखिल होगा। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की सुबह 11 बजे जांच होगी। अगर जरूरत पड़ी तो 4 से 5 बजे के बीच मतदान होगा। फिल्म अभिनेत्री नेहा धूपिया आज जयपुर आएंगी। वो यहां आश्रम रोड स्थित एक होटल में नो फिल्टर नेहा सीजन 2 के लॉन्चिंग सेरेमनी में भाग लेंगी। जयपुर में आज राई सरसों पर 24वीं कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में आयोजित की गई है, जिसमें देश भर से करीब 150 राई सरसों वैज्ञानिक भाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 4 अगस्त को बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात के बनासकांठा और जालौर के सांचौर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और राहुल के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राहुल गांधी का दौरा तय होते ही अब बाढ़ पर सियासी बयानों की बाढ़ सी आ गई है। राहुल गांधी के दौरे को बीजेपी ड्रामेबाजी बता रही है तो कांग्रेस पीड़ितों की पीड़ा को महसूस करने वाला बता रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट 3 दिन से बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं 4 तारीख को, तब में साथियों ने ध्यान में रहेगा। राहुल गांधी है वो तो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं, लोक दिखावा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो इनके नेता थे उन्होंने जो 5-7 दिन तक वो देखते रहे और अब उनको लगा कि जब ये तो सारा काम मुख्यमंत्री जी पहुँच गई, मंत्री पहुँच गए, नियंत्रण में सब कुछ है, तो उनको अब कुंभकर्णी नींद खुली है। तो अब उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री और इतना बड़ा इनका प्रबंधन है तो क्यों ना एक ड्रामा कर दिया जाए। तो अच्छा ड्रामा करके जाएगा राहुल गांधी, आप सब देखो उसको। प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में लगी हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे में पीड़ितों की सहायता के बजाय सियासी नफा नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। गोवर्धन चौधरी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। पीसीसी चीफ सचिन पायलट और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने सिरोही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार से सहायता दिलवाने का आग्रह किया। पत्रकारों से बातचीत में पायलट ने सरकार से बाढ़ प्रभावितों के लिए अलग से बजट की भी घोषणा करने की मांग की। पहने हुए कपड़े रह गए। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज से आए, आपदा प्रबंधन के बजट से आए, राज्य सरकार खुद दे, ये उनकी चिंता है। मैंने तो वो लोगों की भावना व्यक्त की है जिनके पास कुछ नहीं है। बजट का प्रोविजन कहाँ से होगा? अगर रिसर्जन राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार खरबों रुपया खर्च कर सकती है, मंत्रियों के घर में फुहारे लगाने के लिए खरबों रुपये खर्च कर सकती है, तो इन लोगों का जो कुछ नहीं बचा है उन लोगों की मदद के लिए पैसे क्यों नहीं ला सकती सरकार? करना जनता की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर इनको कंटीजेंसी फंड इंक्रीज करना है, करना चाहिए। किसान और आम लोगों की मदद करने के लिए जो भी आप चेंज करना चाहो, कानून बदलने चाहो, प्लान बढ़ाना चाहो, बजट इंक्रीज करना चाहो, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन मंशा तो देखिए, करना तो चाहें, क्योंकि धन की कमी नहीं।
बात पश्चिमी राजस्थान की, जहां बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। वहीं गुजरात से आ रही नर्मदा नहर भी कई जगहों से टूट गई है। ऐसे में बारिश ने नुकसान तो पहुंचाया ही, साथ ही नहर टूटने से भी कई गांवों में जल जला आ गया। सांचौर के हेमागुड़ा गांव के पास नहर टूटने से 10 गांवों में पानी भर गया है। वहीं नहर के चैनल गेट की फाटक पर वेल्डिंग होने से गेट नहीं खुल पा रहा है, लिहाजा बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। ऐसे में गांव वालों ने चैनल गेट ठीक करवाने और नहर को वापस दुरुस्त करने की मांग की है। जालौर में पानी में फंसे 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जवाई नदी पार करते समय फंस गए थे लोग और ये सभी लोग भागली से आहोर आ रहे थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इनको बाहर निकाला। दुनिया में धन कुबेरों की कोई कमी नहीं है, उनके पास अथाह संपत्ति होती है, मगर संपत्ति के साथ दान और सेवा करने का जज्बा कुछ ही भामाशाहों में देखने को मिलता है। जी हां, सिरोही जालौर में आई बाढ़ में इंसानियत को बचाने की जिद करने वाले आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक मुकेश मोदी ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। पिछले हफ्ते भर से आसमान से बरसी आफत से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। गांव टापू बन गए। खाने पीने के लिए लोग तरसने लगे। विपदा की इस घड़ी में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामाजिक एकांश आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक बड़ा कदम उठाया और फाउंडेशन के संस्थापक मुकेश मोदी के मार्गदर्शन में लोगों की जिंदगी बचाने की बड़ी कवायद की गई। जब से ये त्रासदी हुई तब से ही मैं नहीं था यहाँ पर, परंतु काम लगातार हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपके नहीं होने का हमको एहसास नहीं हुआ, आपके कार्यकर्ताओं ने इतना सटीक काम किया और इतना अच्छा काम किया। तो उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर मुझे धन्यवाद दिया कि सारे कार्यकर्ताओं को मैं उनकी बात पहुँचा दूँ। और उन्होंने ये अनुरोध किया कि इसी तरीके से आगे भी काम करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। उन्होंने जो देखा है, उनकी जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर अभी भी हेलीकॉप्टर की लगभग 10 दिन के लिए और ज़रूरत है। गांव पानी से घिरे हुए हैं, वहां राहत सामग्री और पहुंचाई जानी जरूरी है। तो जालौर जिला प्रशासन अगर मुझे कहेगा तो मैं उन्हें और आगे 10 दिन के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने को तैयार हूं। और आवश्यकता है 1 से अधिक हेलीकॉप्टर की, तो अगर हमें परमिशन मिली तो हम 1 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराएंगे। संस्था ने बाढ़ से उपजी विपदा की इस घड़ी में दिल खोलकर मदद पहुंचाई। अभी तक 18 किलो खाद्य सामग्री के 25,000 किट सिरोही, आबू रोड, रेवदर, शिवगंज में बांटे गए। इसके अलावा बेघर हो चुके लोगों को 2000 टेंट और कंबल बांटे गए हैं। इधर जालौर के सांचौर इलाके में डूबे गांव में 10,000 खाद्य सामग्री के किट हेलीकॉप्टर और वाहनों से पहुंचाए जा चुके हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते मजबूर लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने का हारे को सहारा का आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट के मुकेश मोदी के इस सेवा कार्य के शौक बच्चे बच्चे की जुबानी के चर्चा का विषय भी है। सेवा की भावना से काम करने वालों लोगों के लिए नज़ीर भी बन चुका है। शरद टाक, ईटीवी न्यूज, सिरोही। बीकानेर शहर को ओडीएफ सिटी बनाने के लिए बुलाई गई कार्यशाला नगर निगम पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिससे स्वच्छता अभियान को गंभीरता से लेने का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों की पोल खुल गई। जिस कार्यशाला में ओडीएफ सिटी बनाने के लिए तरीके सिखाए जाने थे, उसी कार्यशाला में पार्षद अपने ही चुने महापौर को कोसने से और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहे। जयपुर में 4 अगस्त को संस्कृत विद्वानों का सम्मान होगा। इस साल को होने वाले समारोह में 4 श्रेणियों में यह सम्मान दिया जा रहा है। इस साल प्रदेश भर से 14 विद्वानों को पुरस्कार दिए जाएंगे। संस्कृत साधना शिखर सम्मान गोविंद देवगिरी महाराज को दिया जाएगा। जो पिछले वर्षों के अंदर सम्मानित हो चुके हैं, तो इनमें नए चेहरों को लेने की कोशिश की है और इस तरीके का किया है। साथ ही 17 ऐसे बच्चे हैं हमारे जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं, जो हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर 10th में, 12th में और कॉलेज में, ग्रेजुएशन में और
पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो आए हैं, उन सारे लोगों को भी हम लोगों ने ऐसे 17 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं 2,500 रुपए से की राशि से उन लोगों को। जयपुर में जी मैक्स एल्बम और चेस पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। WTP में होने वाले इस टूर्नामेंट में देश विदेश से खिलाड़ी भाग लेंगे और 12 अगस्त से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में शतरंज के खिलाड़ी यहां अपनी बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस टूर्नामेंट में करीब 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता 16 अगस्त तक खेली जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं चेस का ये खेल। बता दें जयपुर में जी मैक्स एल्बम और चेस पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा WTP में। और बता दें कि 12 अगस्त से प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है और यहां खिलाड़ी अपने बौद्धिक कौशल का परिचय देंगे। वहीं आयोजकों का ये भी कहना है कि करीब 500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और 16 अगस्त तक इस प्रतियोगिता को खेला जाएगा। जयपुर में जी मैक्स एल्बम और चेस पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। रेटेड टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं। इस टूर्नामेंट में कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकता है, चाहे वो रेटेड है या अनरेटेड है। ठीक है, अगर अनरेटेड टूर्नामेंट में भाग लेता है तभी उसकी रेटिंग इस टूर्नामेंट से खुल सकती है। ठीक है, और पूरे राजस्थान के अलावा पूरे देश और विदेश से इसमें खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और करीब 500 खिलाड़ियों के इसमें भाग। और अब इस वक्त की बड़ी खबर RCDF चुनाव से जुड़ी खबर यह है। अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। सुबह 9 से 10 बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे दाखिल। वहीं 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की भी जांच होगी। 12:30 बजे वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं दोपहर 1 से 2 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो 4 से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया भी होगी। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम जारी किया जाएगा। और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे RCDF के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल राधिका, देखिए आज RCDF को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं तब से जो है वो प्रशासक RCDF में नियुक्त है और अब निर्वाचित सदस्य जो है वो RCDF को आज मिलने जा रहा है। आज सुबह से जो है वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 9 से 10 बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे और जरूरत पड़ी तो शाम को मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। लेकिन अभी भी जो है वो अध्यक्ष के नाम पर एकमत नहीं हो पाए हैं। जो संचालक मंडल जो जीता है, 12 सदस्य जो जीत के आए हैं, उनमें अध्यक्ष के नाम को लेकर एक सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 नामों का पैनल अब जो है वो तैयार कर लिया गया है और ये जो 3 नाम निकल के आए हैं उनमें चित्तौड़गढ़ संघ के बद्रीलाल जाट हैं, उदयपुर संघ की गीता पटेल है और जो किशन लाल है नागौर संघ के, वो जो है मैदान में अब नजर आ रहे हैं। अलवर संघ के जो बन्नालाल मीणा है वो अब कहीं चुनाव की दौड़ से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाड़ेबंदी की गई है, संचालक जो चुन के आए हैं उनसे भी बन्नालाल मीणा जो है अब कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो ये 3 नाम निकल के आए हैं इनमें से किस नाम पर सहमति बन पाती है। और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार के उच्च स्तर से ये नाम तय होना है कि किस नाम पर जो है वो मुहर लगती है। बिल्कुल दिनेश, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इन 3 नामों से किस नाम पर सहमति बन पाती है। फिलहाल आज RCDF चुनाव है और अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।